जल साहब, एक और भी बात होती रही है और पहले भी ये चलता रहा है, आप जानते हैं हमारा ये बयानिया रहा है जी कि अमेरिकन इंटरवेंशन, अमेरिकन नॉट, दिस एंड दैट। इस हवाले से बड़ी बातें हुई। क्या सदर साहब को ये पाकिस्तान की जो सियासत है या जिस तरह से ये चल रही है, इस पर कोई आपको लगता है दूर दूर तक कहीं वो उन्हें मौका मिलेगा असरअंदाज होने का, या ये हमारी खुशफहमियाँ हैं जनरल साहब? देखिए, हमारी खुशफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करेंगे और वो जवाब देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि हमें ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी हैसियत को, हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए। अपने 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 आप को उस लेवल पे ले आए हैं हम, इस लेवल पे हमने गिरा दिया अपने आप को उस लेवल पर। अब तो हमें अफ़गानिस्तान भी ताने दे रहा है, तो आप बताइए कि पाकिस्तान को उस अमेरिका का सदर, होने वाला सदर जो है वो क्यों इतनी अहमियत देगा? क्योंकि अमेरिकी सदर के कॉल करने का मतलब है एक ख़ास किस्म की अहमियत देना है पाकिस्तान को। तो वो तो एक बात ही है। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, और दूसरा जो उनके टेररिज़्म के हवाले से जो उनकी सोच है, और चीन के हवाले से जो उनकी सोच है, इसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक मोहरे के तौर पे अब इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहा या है। अगर तो पाकिस्तान को वो समझते हैं कि उन किसी काम का आ सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान से वो बात करेंगे। वरना जिस तरीके से अभी वो अफ़गानिस्तान में, देखिए अफ़गानिस्तान से हम बार-बार भूल जाते हैं कि सिर्फ़ अमेरिका फ़ौज निकली है वहाँ से। अमेरिका वहाँ से नहीं निकला। अमेरिका अब भी वहाँ मौजूद है और बड़े ज़ोर-शोर से मौजूद है, और पाकिस्तान उसके नताइज भुगत भी रहा है रोज़ के हिसाब से। इसलिए एक तो हमें याद रखना चाहिए। दूसरी जो बहुत बड़ी और बड़ी अहम बात जो हमें ये याद रखनी चाहिए कि ट्रम्प साहब की जो बैकिंग है वो कौन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मिड वेस्ट, या जिसको आप कह लीजिए क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, वो उनको बैक कर रहा है। उनको जो ज्यूइश ज़ायनिज़्म है वो उनको बैक कर रहा है, क्योंकि जब पिछली दफ़ा थे तो एक उन्होंने डील ऑफ सेंचुरी की बात की, वो शुरू हुआ काम उसके ऊपर। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो गए। और उन्होंने इज़राइल का एक और जो बहुत बड़ी चेंज की, जिसको हमने कभी डिस्कस किया ही नहीं किसी जगह पे, कि सेंटकॉम का जो दायरे इख्तियार था, वो पहले पाकिस्तान के जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू होता था और इज़राइल से पहले ख़त्म हो जाता था। उन्होंने यूरोपियन कमांड से निकाल कर यूरोपियन कमांड को फ्री कर दिया कि वो यूक्रेन में कोई गड़बड़ करना चाहते हैं जो करें, और सेंटकॉम को अब जो उनका जो दायरे इख्तियार है वो इज़राइल और पाकिस्तान दो एक्सट्रीमिटीज़ पे है ये। अब ये देख लीजिए इसका मकसद क्या है, बड़ी सिंबॉलिक भी है और इसके बड़े डीप मीनिंग में है इस चीज़ के। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें सर बहुत खुशफ़हमियाँ इसी ज़्यादा हैं। जो इसराइल का इशू है, इसी को मैं चीमा साहब की तरफ लेके जाऊंगा। चीमा साहब, आप फरमाइएगा कि आज एक बड़ा गैर मामूली इजलास वहाँ रियाज में हो रहा है, और उस इजलास से पहले MBS की ईरानी जो क़यादत से जो बात भी हुई है, आप क्या समझ रहे हैं कि इससे दबाव बढ़ेगा इसराइल पे? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपना जो ऑफिस है वो भी बंकर में चला गया है, और क्या इसके दबाव पड़ेगा या उसको जो है वो हमास और ईरान का खतरा है? देखिए, मैं नहीं समझता किसी किस्म का दबाव पड़ेगा। 2 साल होने को हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका हुआ है। किसी किस्म का दबाव नहीं है। जो फैसला करना है अमेरिका ने किया है, करना है। ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी बात की वैल्यू थी, ना यूएन जनरल असेंबली की बात सुनी गई। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जब लीडरशिप मिलती है तो ये लार्जली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए मिलते हैं, कि हम ये बताएं कि देखो हम एटलीस्ट मिल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं। सो इसके अलावा वो कोई कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को इजाज़त भी नहीं होती प्रोटेस्ट करने की भी। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि कोई इससे खातिर खा कुछ रिजल्ट ही निकलेंगे, वरना अगर अरब वर्ल्ड चाहे, और आपको पता है कि सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक ने, OIC ने एक डिप्लोमेसी भी शुरू की थी, जिसमें उन्होंने तमाम जो P5 कंट्रीज हैं उनका दौरा किया था आज से 6-8 महीने साल पहले। उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो बड़ी कोशिशें कर चुकी है अरब वर्ल्ड, OIC, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। लेकिन ये अच्छा, मैंने मैं आपको चीमा बताया साहब, कि मैं एक वक्त पे आपको रोकता हूँ। जल साहब, एक और बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे ठीक है उसकी जो भी सपोर्ट है, मगर आमतौर पर जो एनालिसिस है, मैं मुख्तसरन सवाल करता हूँ कि उसने एक एंगर को, एक डेप्रीवेशन को, इन्फ्लेशन को, ब्लू कॉलर वर्कर को जो है एक तो उसने अट्रैक्ट किया। नंबर 2, वहाँ पे असला जो है 33 करोड़ की आबादी में 36 करोड़ वेपन्स हैं जो कि लीगल हैं, और उसने इतनी पॉपुलैरिटी इस दफ़ा ली है कि अवान ज़ेहरी में, अवान बाला में, पॉपुलर वोट्स में, इलेक्टरल कॉलेज में, हर चीज़ को वो उड़ा के आया है।
तो डू यू थिंक कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उसका सामना करती है तो जिस तरह बारबरा वॉल्टर्स की किताबें या CNN और लोग सिविल वार की बातें करते हैं, ये क्या एग्जेजरेटेड है या दिस कैन बी आल्सो अ पॉसिबिलिटी? जनरल साहब देखिए, अमेरिकन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, अमेरिकन में कभी भी फौज को उस लेवल पर नहीं आने देंगे। फौज वालों को बहुत गलत फहमी है कि उनको ये ख्याल है कि वो अपनी बात ट्रंप साहब से मनवा सकेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं उसको। अमेरिका में जो अमेरिकन की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें ट्रंप साहब का इस दफ़ा रोल मैं समझता हूँ बहुत मजबूत होगा। और वो जो पॉपुलिस्ट जो उनकी डिसीजंस हैं, जिनकी वजह से वो इसमें पॉपुलर भी हुए हैं और दोबारा इलेक्शन लड़के आए हैं। और आप मत भूलिए पिछले वो हार भी गए थे, मुकदमात का सामना भी कर रहे थे, सजा याफ्ता भी हैं। इसके बावजूद अमेरिकन पीपल थिंक ही इज द वन टू डू देयर जॉब। तो जो अमेरिकन पब्लिक के इंटरेस्ट में जो उसने काम करना है ना, उसमें उनकी एस्टेब्लिशमेंट कभी आड़े नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। हाँ, जहाँ तक इंटरनेशनल उसका ताल्लुक है, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि क्या इससे अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इनका ये जो है टकराव होने का खतरा है। लेकिन वहाँ पर साहब वो तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, यूक्रेन की लड़ाई बंद करो, वो तो बिल्कुल खारजा पॉलिसी अमेरिका की जो है, जो वार कैपिटलिज्म की उनकी थ्योरी है, तो उसको तो वो बिल्कुल, या जो एक्सपेंशनिज्म है उसको तो वो खुल्लम खुला कह रहा है कि मैं से रोक दूंगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो लगता है डूम्ड है इसकी। और देखिए काजी साहब, ट्रंप की बातें बहुत सी हैं। आप ये भूल गए हैं कि जब पिछली दफा ये हुकूमत में था तो यूक्रेन में एक रिटायर्ड अमेरिकन लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर कमांड जो अमेरिकन मर्सनरीज थे वो प्लेस किए गए थे वहां पर। हम ये बात भूल जाते हैं इस चीज को। चीमा साहब, मैं दोबारा कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुस्लिम ममालिक जो है वहां पर इकट्ठे हैं, इतना बड़ा फोरम है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इजराइल का बायकॉट कर देती है कम अज कम, तो बहुत बड़ा असर तो पड़ेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि गज़ा में जो हलाकतें हुई हैं, वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं, वहाँ पर 70% बच्चे और औरतें जो हैं वो उनकी शहादतें हुई हैं। तो ये तो नस्ल खुशी है। तो क्या इस पर मुसलमान जो हैं वो समझौता कर लेंगे? क्या हम यहाँ बाइकआउट के सतह पर भी नहीं आ सकते? देखिए, ये नहीं, शायद साहब आप किस दुनिया में रह रहे हैं? शायद साहब किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्या इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है कोई ऐसा कोई भी कदम उठाए जो अमेरिका को नापसंद हो? हम एक मुश्किल लेके फिर रहे हैं। इसलिए जो बाकी इस्लामी दुनिया इनकी हम बात कर रहे हैं ना, अब देखिए यूएई के साथ तो इजराइल के ताल्लुकात डायरेक्टली कायम है उसके। कतर और दूसरे जो है मुल्क हैं वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। और अगर ये गजा का मसला ना होता तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के ताल्लुकात भी कायम हो चुके हुए होते। उनके आपस में एक्सचेंजेस, वफूद के एक्सचेंज तो हो चुके हुए हैं। तो ये जो सो कॉल्ड उम्मा की हम बात करते हैं ना, उम्मा। सर चीमा साहब, मैं आपसे आऊँगा कि जो अब मुलाकातें तो हो रही हैं ना, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। सऊदी अरब जो है ईरान से बात कर रहा है, यहाँ से हमारे आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए थे। तो फिर कुछ तो है ना सर जो हो रहा है, और उस पर दबाव भी तो बढ़ाया जा सकता है। ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये सामने आ सकती है इसराइल के। देखें, लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो इब्राहिम अकॉर्ड हो गया था, जिसमें से 4 इस्लामिक ममालिक ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया था। अभी दूसरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो आप ये देखें कि हो सकता है वो डिप्लोमेसी का मजीद सहारा लेके कुछ और इस्लामिक ममालिक के ताल्लुकात इजराइल से ठीक करवा दें। सो ये जो क्वेश्चन है ना, हम में से कोई मुस्लिम वर्ल्ड में से कोई मुल्क भी अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता। इवन के देखें, ईरान भी सारा का सारा प्रॉक्सीज पे डिपेंडेंट है ना। ईरान भी तो नहीं चाहता कि उसकी मेनलैंड पे जंग आए। वो भी तो यही चाहता है कि ठीक है, हमास लड़े, हिजबुल्ला लड़े और होतीज लड़ें, और अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो नॉन स्टेट एक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सो क्वेश्चन ये है कि कोई मुल्क इस सारी गेम में अपने आप को सामने नहीं लेके आ रहा। और आलम इस्लाम की जितनी भी बैठक हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटिंग फॉर द सेक ऑफ सिटिंग है, और अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम बोल रहे हैं। इसके अलावा इसका जो है वो किसी किस्म का बाय एंड लार्ज हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि जो स्टेटस को है वो सदर साहब के जीतने के बाद भी ऐसे ही रहेगा, इसी तनख्वाह पे सब काम करेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।